आपका आरएएस क्लासेस बाय गवर्नमेंट टीचर चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 का पाठ नंबर 7 लेकर आए हैं। उसका नाम है आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा। मतलब कि पूरे भारत में आज़ादी के लिए आंदोलन हुए, न केवल भारत में हुए बल्कि राजस्थान में भी हुए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था। मतलब जो अजमेर था, मेरवाड़ा क्षेत्र था, वो केंद्र शासित प्रदेश था। उस पर अंग्रेज सीधा क्या करते थे, शासन करते थे। शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासन था और शेष जो राजस्थान था उस पर राजा महाराजा शासन करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने देसी जो रियासत थी उनके कामकाज में भी क्या करने लग गए थे, हस्तक्षेप करने लग गए थे। जब ये हस्तक्षेप करने लग गए तो सामाजिक बदलाव आने लग गए। किसानों एवं जनजातियों ने आवाज़ उठाई और संघर्ष किया अंग्रेजों के विरुद्ध। जो कि अंग्रेज क्या कर रहे थे, एक दमनकारी नीति अपना रहे थे, शोषण कर रहे थे। इस कालांतर में रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना हुई और प्रजामंडल के बाद ही राजस्थान में क्या हुआ, एकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। राजस्थान में किसान आंदोलन। मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदार और किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। जो मध्यकाल था उस टाइम जागीरदार और किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे। जागीरदार किसानों को अपने जागीरी क्षेत्र में बसाते भी थे। परंतु अंग्रेज व राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान वसूल करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही सहायक संधि हुई तो अब थोड़ा डिफरेंट आ गया। अब सीधे ही राजा क्या करते थे, नगद लगान वसूल करना प्रारंभ कर दिया। राजाओं ने राशि जागीरदारों से और जागीरदारों ने राशि किसानों से वसूल की। थोड़ा सा अब चेंजेबल हो गया था, थोड़ा इतने संबंध अच्छे नहीं रहे जागीरदारों और किसानों के। अंग्रेजों के साथ साथ राजा व जागीरदार भी ऐसो आराम में पड़ गए थे। यह भार किसानों पर भी डाल दिया। जो भी उनका खर्चा आता था वो उसका भी उन पर असर पड़ा, उन पर लागतें भी बढ़ा दी गई। किसानों से बेगार भी ली जाने लगी। इससे परेशान होकर किसानों ने क्या किया, आंदोलन किया। बिजोलिया किसान आंदोलन। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में। मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है, इसका श्रेय किसको जाता है, भारत में जो संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत होती है उसका श्रेय जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन को। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी, यह 44 वर्ष तक चला था, बहुत लंबा चला था बिजोलिया किसान आंदोलन। पूर्णतः अहिंसात्मक था, इसमें एक भी हिंसा नहीं हुई थी, बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से चला था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया जो है वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिजोलिया कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा में। लेकिन तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। उस टाइम जो था अंग्रेजों के समय, ये मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया अभी कि इस आंदोलन में धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया। सर्वाधिक जो बिजोलिया किसान आंदोलन में जाति थी वो थी धाकड़। कौन सी जाति थी,
धाकड़। यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में चला। पहला चरण था 1897 से 1914, दूसरा चरण था 1914 से 1923 और तीसरा चरण था 1923 से 1941। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण थे। पहला चरण था 1897 से 1914, दूसरा चरण था 1914 से 1923 और तृतीय चरण था 1923 से 1941। 1897 में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता पर 84 प्रकार के कर लगाए गए। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। बिजोलिया की जनता पर 84 प्रकार के कर किसने लगाए थे? राव कृष्ण सिंह ने लगाए थे। राव कृष्ण सिंह ने लगाए। अतः किसानों के प्रतिनिधि थे नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ के महाराणा से इसकी शिकायत की। क्वेश्चन आता है कि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो हम उत्तर लिखेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन से। इससे राजा नाराज हो गए। जो किसानों के प्रतिनिधि थे नानजी और ठाकरी पटेल, उन्होंने मेवाड़ के महाराणा से शिकायत की। इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो राव थे वो थोड़े क्या हो गए, गुस्सा हो गए और उन्होंने क्या लगा दिया, प्रजा पर चबरी कर भी लगा दिया। क्या लगा दिया? चबरी कर। किसानों के विरोध के बाद चबरी कर की लागत माफ कर दी गई और लगान में भी छूट दी गई। धीरे धीरे किसानों ने विरोध किया चबरी कर का, तो इस पर क्या दी गई, इस कर को माफ किया गया और लगान में भी छूट दी गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवारबंदी लागत लगा दी। तलवारबंदी वह होता था कि जब कोई राजा आता था नया, तो उस पर राजा गद्दी पर बैठता था, तो उस गद्दी पर बैठने पर जो कर लगाया जाता था उसे कहते थे तलवारबंदी। तो पृथ्वी सिंह ने लगाया था तलवारबंदी और चबरी कर लगाया था राव कृष्ण सिंह ने। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई का विरोध किया। तो क्वेश्चन आता है साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। इस आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक ने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। तो विजय सिंह पथिक का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से उनका संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि 1917 में उन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। उनको मनिकलाल वर्मा का भी साथ मिला। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मनिकलाल वर्मा का संबंध भी बिजोलिया किसान आंदोलन से है। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा और किसानों ने बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। तो तीसरा जो चरण था उसमें जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे जमनालाल बजाज। तो क्वेश्चन आ जाए विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था? यस था। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। उन्होंने किसानों के साथ समझौता करके उनकी ज़मीनें पुनः दिला दी। तो किसने समझौता किया था इसमें? समझौता किया था इसमें डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ने करवाया था। उसको किसने भेजा था? मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य ने भेजा। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी ने इस महिला नेत्रियों ने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से का संबंध किन किन महिलाओं से है? अंजना देवी चौधरी, रमा देवी
और नारायणी देवी। बैगू किसान आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन की सफलता के बाद बैगू के किसानों ने भी जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। तो मोटिवेशन जो मिला था बैगू किसानों को, वो बिजोलिया किसान आंदोलन की सफलता से मिला। तो उन्होंने सोचा कि हम भी हमारे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाएं। किसान मैनाल नामक स्थान पर एकत्र हुए। जो ये स्थान है मैनाल नामक स्थान पर सभी एकत्र हुए तथा पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया था। पथिक से कहा, पथिक जी हमारा भी नेतृत्व करें। पथिक जी के आदेश से राम नारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। अच्छा क्वेश्चन है कि बैगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। लंबे संघर्ष के बाद किसानों एवं राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ। तो उस समय बैगू का राजा कौन थे? अनूप सिंह थे, जिसे मेवाड़ सरकार द्वारा और रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। मेवाड़ सरकार इसे मानने से मना कर देती है और रेजिडेंट ने भी इसे मानने से मना कर दिया कि ऐसा कोई समझौता हुआ। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रंच को भेजा। तो ट्रंच का संबंध किसान आंदोलन से है, बैगू किसान आंदोलन से। बैगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रंच ने गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों पर गोलियां चलवा दी और गांव को जलाने का आदेश दे दिया था। ट्रंच ने ये ऐसा कर दिया। इसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ घटना स्थल पर ही मारे गए। तो रूपाजी और कृपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बैगू किसान आंदोलन से है। कई किसान घायल हो गए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा। 53 में से 34 लागतें समाप्त की गई और बेगारी पर भी रोक लगा दी। बूंदी किसान आंदोलन। 1926 में पंडित नेनूराम, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लाग बाग और बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। तो नेतृत्व करने वाले कौन थे बूंदी किसान आंदोलन की? नेनूराम, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। कौन कौन से थे? नेनूराम, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। और बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्रित किसानों पर गोली चला दी और नानक भील इसमें शहीद हो गए। तो क्वेश्चन आएगा कि नानक भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वह है बूंदी किसान आंदोलन से। अनेक स्त्रियां व बच्चे भी घायल हो गए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांग स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हुई। तो बूंदी किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ 1926 में और 1943 में समाप्त हो गया। अलवर किसान आंदोलन या नीमू चना, दोनों नाम है, नीमू चना कह दो या अलवर किसान आंदोलन कर दो। अलवर राज्य में जंगली सुअर किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाते थे। किसानों ने 1921 में सुअरों के मारने की अनुमति लेकर आंदोलन किया था कि वो सुअरों को मारना चाहते थे। क्योंकि मारना चाहते थे? क्योंकि वो उनकी फसल को नुकसान पहुंचाते थे। 1925 में अलवर के महाराजा जयसिंह द्वारा लगान की वृद्धि के विरुद्ध, ये तो जंगली सुअर से परेशान थे, ऊपर से लगान लगा दी। किसानों ने नीमू चना गांव में एक सभा का आयोजन किया। सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां व बच्चे मारे गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते कहा, ये राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड है। तो गांधी जी ने किस आंदोलन को जलियांवाला हत्याकांड कहा है? नीमू चना या अलवर किसान आंदोलन को। सीकर किसान आंदोलन। सीकर जयपुर राज्य का एक बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्च के लिए लगान में वृद्धि कर दी थी। तो लगान में वृद्धि की थी ठाकुर कल्याण
सिंह ने। क्यों की थी? क्योंकि उसके पूर्व के ठाकुर की मृत्यु पर जो खर्चा हुआ था उसको देखकर लगान में वृद्धि कर दी गई। वर्षा में कमी होने पर भी लगान की दरें कम नहीं रही, शोषण करते रहे कल्याण सिंह। किसानों ने तीव्र विरोध किया, ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां भी चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? तो सीकर किसान आंदोलन की। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा व लगान भी कम करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन से जुड़े थे। तो सीकर किसान आंदोलन से संबंध है हरलाल सिंह का, नेतराम सिंह का और पृथ्वी सिंह गोठड़ा का। शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी के किसानों ने भी मनमानी लगान वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। चढ़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। तो मास्टर कालीचरण का भी योगदान है शेखावाटी किसान आंदोलन की सफलता में। नगबलगढ़, मंडवा, ढूंढलोद, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। फिर मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई की। ढूंढलोद के ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य के जागीरदारों और किसानों के बीच समझौते के प्रयास किए गए, लेकिन किंतु यहाँ का स्थायी समाधान आज़ादी के बाद ही हुआ था। अन्य किसान आंदोलन। 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियों व भालों के प्रहार से आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। चंडावल। इसी तरह 1947 में डाबड़ा में भी लगान लाग बाग बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास गए तो उसने बंदूक, तलवार और भाले चलवाए, जिससे कई लोग घायल हो गए। अब जनजातीय आंदोलन पढ़ते हैं। राजस्थान में भील, मीना, गरासिया आदि जनजातियां प्राचीन काल से निवास करती आ रही हैं। दक्षिण राजस्थान में भीलों का बाहुल्य है, तो भील पाए जाते सर्वाधिक उदयपुर साइड। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में भी इनका चित्र अंकित रहता है। भीलों का मेवाड़ का जो राज्य चिन्ह है उनका चिन्ह अंकित रहता है भीलों का। जयपुर के पास आसपास मीना जाति सर्वाधिक पाई जाती है, परंतु समय के फेर से ये बहादुर जातियां सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई। अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण हुआ। कुछ जनसेवकों और समाज सुधारकों ने जागृत किया। भील आंदोलन। भीलों की जागृति विचारधारा का प्रसार करने के लिए गोविंद गुरु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भीलों के लिए उनमें जागृति लाने के लिए गोविंद गुरु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संप सभा की स्थापना की। तो संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गुरु ने। गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लागतें न देने पर भीलों को जागृत किया। उन्होंने कहा, गोविंद गुरु ने बेगार मत करो, और अनुचित जो लागत वो लगा रखी थी उन्होंने लगान, उनका भी विरोध किया। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन चल रहा था। ये 1913 की बात थी। तो अंग्रेजी सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घिरकर गोलियां चलाई, इसमें हजारों आदिवासी लोग मारे गए। इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए, भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गिरी ने। 1913 में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में आश्विन पूर्णिमा को आम सभा हो रही थी आदिवासियों की, इसमें अंग्रेजों ने गोली
चलवा दी। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा थे मोतीलाल तेजावत थे। चित्तौड़गढ़ के मात्र कुंडलिया में तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को बेगार लगान अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान किया। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए एक ही आंदोलन कहा जाता है। एकता के लिए से आंदोलन को एक ही आंदोलन कहा जाता है। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए। हजारों आदिवासी कहाँ एकत्रित हुए थे? उदयपुर में। और 21 सूत्रीय मांगे रखी थी महाराणा के सामने। जो 21 सूत्रीय मांग रखी थी इसे कहते हैं मेवाड़ की पुकार। महाराणा ने 18 मांग तो मान ली थी। कितनी मांगे मान ली थी? 18। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भीलों को संगठित करने का प्रयास भोगीलाल पांड्या और हरदेव जोशी को जाता है। स्पेशली देवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों को संगठित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है भोगीलाल पांड्या और हरदेव जोशी को। मीना जनजाति। मीना जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। उन्होंने कह रखा था कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें गांवों में। मीना चौकीदारी करते थे, बदले में गांव वालों से चौथ वसूला करते थे। मीनाओं का काम था चौकीदारी करना और फिर गांवों से चौथ वसूलना। ये मीना चौकीदार मीना कहलाए। राज्य में होने वाली डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। किसी पर चोरी का माल बरामद न होने पर मीनाओं के द्वारा उसकी कीमत वसूली जाती थी। राज्य में 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीना जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में उपस्थित देने के लिए पाबंद किया गया था। तो 1924 में आया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। उसके तहत यह था जो 12 वर्ष से अधिक आयु के मीना जाति के लोग होंगे वो प्रतिदिन थाने के समीप आकर अपनी उपस्थिति देंगे। इस चीज़ को देखकर मीनाओं में असंतोष फैल गया। मीना समाज में व्याप्त बुराइयां, जयराम पेशवा जैसे कठोर कानून को हटवाने के लिए, चौकीदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। आज़ादी के बाद सन 1952 में जाकर जयराम पेशवा कानून समाप्त हुआ। अब प्रजामंडल। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल एवं संगठन। राजस्थान में प्रजामंडल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है तब वहाँ की जनता तैयार हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है तब वहाँ की जनता तैयार हो। मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जयनारायण व्यास जी ने की थी। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1934 में, जयनारायण व्यास ने की थी। भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष बने थे। तो मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे भंवरलाल सराफ। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। तो मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ था? 1938 में हुआ था, रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में। जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज ने की थी।
जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1931 में कपूर चंद्र पाटनी और जमनालाल बजाज ने की थी 1931 में। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। तो जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल को पुनर्गठन किया गया इसका। तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था 1936 में। जयपुर में चिरंजीलाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल आंदोलन ने कार्य करना प्रारंभ किया। तो चिरंजीलाल मिश्र का संबंध भी जयपुर प्रजामंडल से है। 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। तो जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था 1938 में और जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। बाद में हीरालाल शास्त्री इसके अध्यक्ष बने। तो क्वेश्चन अच्छा है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। किसने की? कपूर चंद्र पाटनी ने की। जमनालाल बजाज के प्रयासों से हुई थी। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ? 1936 में। चिरंजीलाल मिश्र का संबंध किससे है? जयपुर प्रजामंडल से। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1938 में। अध्यक्षता किसने की? जमनालाल बजाज ने। बाद में अध्यक्ष कौन बने? हीरालाल शास्त्री। मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। ये रीट 2012 में क्वेश्चन आया था। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में माणिकलाल वर्मा ने भी भूमिका निभाई थी। बीकानेर प्रजामंडल स्थापना हुई 1936 में। माघाराम वैद्य लक्ष्मण दास स्वामी ने की थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936 में। माघाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी ने की थी। 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। तो इसका खुला अधिवेशन कब हुआ था? 30 जून 1946 में रायसिंह नगर में। कोटा प्रजामंडल की तिथि में अबिन हरी, तनसुख लाल आदि के सहयोग से नेहरू राम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? नेहरू राम ने की थी। सहयोग किसने किया था? अबिन हरी और तनसुख लाल ने। कोटा में नेहरू राम की अध्यक्षता में 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। तो हाड़ौती प्रजामंडल का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोटा में नेहरू राम की अध्यक्षता में। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडल की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। तो कोटा प्रजामंडल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर में हुआ था, बंजारे परिवार में हुआ था। गोविंद गुरु दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात, मालवा के बीच पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित किया। 1903 में सम सभा की स्थापना की थी गोविंद गुरु ने। तो गोविंद गुरु सम सभा की स्थापना कब की थी? 1903 में। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व। सम सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटपाट दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए संदेश दिया। गांव गांव में स्कूल खोलने,
बच्चों और वृद्धों को पढ़ाने, ज्ञान का प्रसार करने का आदेश दिया। रोज स्नान करने, ईश्वर की आस्था करने का भी इन्होंने वो दिया था। अर्जुन लाल सेठी, इनका जन्म हुआ था जयपुर में। जयपुर में हुआ और जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्धमान विद्यालय जयपुर में है, इसकी स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। इनको अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी, पाली के भी विद्वान थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व अर्जुनलाल सेठी को सौंपा गया। रास बिहारी के बॉस के संपर्क में भी थे अर्जुनलाल सेठी। केसरी सिंह बारहट राजस्थान में सशस्त्र क्रांति से जुड़े हुए थे। केसरी सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट ने चेतवानी चुंगठिया लिखा था। क्या लिखा था? चेतवानी चुंगठिया केसरी सिंह बारहट ने लिखा था, जिसको ब्रिटेन के इसको मेवाड़ के महाराणा को ब्रिटेन शासन के विरुद्ध सचेत किया था। चेतवानी चुंगठिया लिखा है केसरी सिंह बारहट ने। विजय सिंह पथिक, उनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुर्जर। उनका जन्म हुआ था विजय सिंह पथिक का उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। उन्हें क्रांति का संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना असफल होने के बाद भूमिगत हो गए थे। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी वर्धा, महाराष्ट्र में। सेठ दामोदर दास राठी, दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण, जैसलमेर में हुआ था। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका झुकाव अधिक था। खारवा के गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी। इनके मित्र थे दामोदर राठी के गोपाल सिंह। प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी। 21 फरवरी 1915 का दिन निश्चय किया था। राजस्थान में अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खारवा के गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई। उनको जिम्मेदारी ये दी गई कि आप अजमेर नसीराबाद की छावनी पर क्या कर लो? नियंत्रण कर लो। इस योजना में आर्थिक सहायता दी थी राठी ने। 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव भी रखी। तो आर्य समाज की नींव ब्यावर में रखी थी दामोदर दास राठी ने 1921 में। ठाकुर जोरावर सिंह बारहट, चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई थे। अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह इनके चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की थी। किसको? जोरावर सिंह को पकड़ने के लिए। लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्ष तक भूमिगत रहे थे। लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका भी था इन्होंने, जोरावर सिंह बारहट ने। 1939 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुंवर प्रताप सिंह, यह केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर आ रहे थे तो तब इनके परिचित आसानाड़ा रेलवे स्टेशन ने अपनत्व का ढोंग रचाते हुए इनके परिचित ने आसानाड़ा रेलवे स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग रचाते हुए इन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। किसको? कुंवर प्रताप सिंह को, आसानाड़ा रेलवे मास्टर ने। फिर इन्हें बरेली की जेल में भेज दिया गया। कुंवर प्रताप सिंह को यातनाएं दी गई। सभी क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने की प्रलोभन दिया। सीआईडी के डायरेक्टर चार्ल्स
क्लीवलैंड भी चकरा गए। ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातना देते बरेली जेल में इनकी मृत्यु हो गई। राव गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व राव ठाकुर गोपाल सिंह ने विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह को टोड़गढ़ की जेल में नजरबंद कर दिया गया। दोनों वहां से लापता हो गए। गोपाल सिंह को इस्लामाबाद में पकड़ लिया गया, तिहाड़ भेज दिया गया। सन 1982 में ये रिहा हो गए और रचनात्मक कार्य करने लग गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।